हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं INCCS चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि चाइना में पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स। जैसा कि हमने CSC को देख लिया, चाइनीज स्कॉलरशिप्स MHRD जो एम्बेसी के थ्रू मिलता है, CSC के थ्रू मिलता है और MHRD के थ्रू मिलता है। अब हम कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये जान लें कि ये कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जो कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स है ये बेसिकली आपका हानपान इंस्टीट्यूट्स, जो कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के नाम से जानता है, इसके हेडक्वार्टर से ये स्कॉलरशिप्स होता है और ये स्पेशली एक्सेप्शनल स्टूडेंट के लिए मिलता है जो चाइनीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनका स्कोरिंग होता है चाइनीज का टेस्ट जो HSK, चूंकि हानपान जो इंस्टीट्यूट है वो HSK का टेस्ट लेती है, तो टेस्ट के बेसिस पे आपका स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब आपके लिए एक दूसरा स्कॉलरशिप हो गया, कौन सा? कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप। अब इसमें देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इसमें अलग अलग स्कॉलरशिप्स को है। फर्स्ट जो स्कॉलरशिप होता है डॉक्टरेट डिग्रीज इन टीचिंग, ये बेसिकली स्पेशली टीचिंग और ट्रेनिंग्स के लिए मिलता है, वो भी चाइनीज में। तो डॉक्टरेट डिग्रीज मतलब PhD से रिलेटेड है, आप रिसर्च कर सकते हैं। इसका जो प्रोग्राम का कमेंसमेंट होता है वो सितंबर मंथ में, इनफैक्ट सारे स्कॉलरशिप्स का कमेंसमेंट जो कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स का होता है वो सितंबर में होता है। इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 इयर्स है, क्योंकि ये आपका रिसर्च पेपर होता है तो 4 इयर्स का है। अप्लीकेंट का जो है वो मास्टर डिग्री होल्डर होने चाहिए चाइनीज टीचिंग में। इसके लिए जो क्राइटेरिया है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहते तो मिनिमम स्कोर जो आपका HSK में है, HSK 6 जो सबसे लास्ट लेवल होता है उसमें 200 होना चाहिए, आउट ऑफ 300 आपका 200 स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा HSK के जो कि ओरल टेस्ट होता है, बेसिकली HSK के नया टेस्ट लॉन्च हुआ था तो एडवांस लेवल का, उसमें आपको आउट ऑफ 160 मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, जब आप किसी यूनिवर्सिटीज में, किसी इंस्टीट्यूट्स में आप चाइनीज पढ़ा रहे हैं, फिर आपको PhD करना है और आपको इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है, तो ये सारे क्राइटेरिया आपको मैच करने होंगे। जिसमें प्रोग्राम कमेंसमेंट आ गया सितंबर में होता है, 4 इयर्स का प्रोग्राम है, फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए आपको 200 मार्क्स लाने हैं HSK 6 लेवल में और HSK के जिसमें 60 मार्क्स होने चाहिए और उसके अलावा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। स्कॉलरशिप फॉर मास्टर डिग्री, अगर हम मास्टर डिग्री की स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं जिसमें भी टीचिंग में ही मिलता है, वो भी सितंबर में आपको कमेंसमेंट होता है। ड्यूरेशन मास्टर डिग्री के लिए 2 इयर्स का है और एप्लीकेंट का बैचलर डिग्री होना चाहिए। और अब आपको इस लेवल में, मतलब इसके लिए जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए 210 आउट ऑफ 300, 210 स्कोर्स होने चाहिए आपका HSK 5 में, 5 लेवल में। और HSK के यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है, चूंकि आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 60 मार्क्स होना चाहिए। और ये 2 इयर्स आपको, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कहीं से मास्टर डिग्री करके फिर से आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू, कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप के थ्रू, तो आप इसको, इतने सारे आपको क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैचलर डिग्री के लिए आपको अगर अप्लाई करना है चाइनीज टीचिंग के लिए, तो आपका प्रोग्राम जो कमेंस है वो भी सितंबर में होता है। ये 4 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें आपको सीनियर हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपको 10+2 जो इंटरमीडिएट बोलते हैं, जिसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको 210 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 300 HSK 4 टेस्ट में। मतलब आपको कहीं न कहीं HSK का टेस्ट क्लियर करना है, उसमें अलग अलग मार्क्स लाने हैं। एक्सेप्शनल स्टूडेंट मतलब आपका स्कोर इतना होना चाहिए तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और 60 मार्क्स आपको HSK के इंटरमीडिएट के लिए होता है, तो आप इसके बेस पे कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्कॉलरशिप होता है जो 4 टाइप बोल रहे हैं, वो है 1 ईयर एकेडमिक ईयर स्टडीज। ये आपका जनरल स्कॉलरशिप मान कर सकते हैं। 1 ईयर का होता है जिसमें आपका मिनिमम स्कोर 270 होना चाहिए HSK 3 में, मतलब आपको आउट ऑफ 300 270 स्कोर्स होने चाहिए, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने HSK के आपने प्रायोरिटी बेस पे, अगर आपने HSK इंटरमीडिएट लेवल का आपने किया है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा चांसेस है इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के लिए। यह स्कॉलरशिप आपका अवार्ड होने के लिए आपको HSK के प्रायोरिटी बेस पे डाला जाता है। ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, वो कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स। अब हम देखेंगे बेसिकली कि इस स्कॉलरशिप में क्या क्या चीजें आती हैं।
तो अब देखते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप्स का एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर्स में क्या है बेसिकली, ये स्कॉलरशिप जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप जो पूरा कवर करती है ट्यूशन फी, एकोमोडेशंस, लिविंग एक्सपेंसेस और कंप्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस जब आप चाइना में पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है स्कॉलरशिप्स का, नॉन चाइनीज सिटीजन, मतलब आप चाइनीज नहीं होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो वर्ल्ड वाइड के कोई भी सिटीजन हो, लेकिन वो चाइनीज नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली इंडियन, जापानीज, अमेरिकन, यूरोपियन कोई भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, गुड फिजिकल हेल्थ, मतलब फिजिकल हेल्थ आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए एकेडमिक में। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप चाइनीज में या फिर किसी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, स्पेशली चाइनीज फील्ड में, कि चाइनीज पढ़ के आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप एज ए ट्रेनर बनना चाहते हैं, एज एकेडमिक फील्ड में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी होता है उनका। तो और इसमें एज जो है बिटवीन 16 टू 35 ईयर्स ओल्ड है। और जो कैंडिडेट एक्चुअली वर्किंग कैंडिडेट है उनको उनका एज 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो वर्किंग कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जो आप इंटरेस्ट है उनका कि वो टीचिंग में जाना चाहते हैं किसी फील्ड में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका एज 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके स्कॉलरशिप्स का एप्लीकेशन प्रोसीजर्स है। अब देखते हैं स्कॉलरशिप्स का जो एप्लीकेशन डेडलाइन होता है। अब हम इस स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करना है तो उसका डेडलाइन, जो स्कॉलरशिप्स जुलाई में कमेंसमेंट होने वाली है उसको, जो आपका एप्लीकेशंस भरना है आपको, वो बिफोर अप्रैल में आपको करना है, 10 अप्रैल आपको ये स्कॉलरशिप्स कमेंस होती है जुलाई में और सितंबर से स्टार्ट होती है, तो आपको बेसिकली अप्रैल तक में इसके सारे एप्लीकेशंस प्रोसीजर आपको भर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपका सितंबर में कमेंसमेंट होती है स्कॉलरशिप्स का, उसको आपको मई तक में सारे एप्लीकेशंस आपको अप्लाई कर देना है, भर देना है बेसिकली। फिर चूंकि वो रिव्यू के लिए जाता है तो रिव्यू के लिए आपको, आपका ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 10 डेज लगता है, उस 10 डेज में आपको रिव्यू हो जाता है। नेक्स्ट है जो दिसंबर में कमेंसमेंट होती है स्कॉलरशिप्स का, उसमें आपको सितंबर के पहले सारे एप्लीकेशंस भर देना है और रिकमेंडिंग इंस्टीट्यूशन जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं उसमें, और इसका जो रिव्यू होता है वो बिफोर 28 सितंबर हो जाता है एक्चुअली, मतलब आपको 10 दिन का ड्यूरेशन में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो स्कॉलरशिप्स आपका मार्च में कमेंसमेंट होने वाली है, उसके लिए आपको नवंबर में आपको सारे एप्लीकेशन प्रोसीजर्स भर देने हैं, कंप्लीट कर लेना है, और उसका रिव्यू होगा नवंबर 20 तक में हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका एक जनरल डेडलाइंस है, आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से भी आपको ये सारे डेडलाइंस डिटेल्स मिल जाएगा। ये बेसिकली ईच ईयर का ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आपको बट फिर भी आप लेटेस्ट देखने के लिए आप वेबसाइट्स पे जरूर विजिट कीजिएगा। अब देखना है कि ये स्कॉलरशिप्स को हमको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई, इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज है, जैसे कि अपने सीएससी में आप गया था, तो यहाँ पे भी एक स्कॉलरशिप्स का जो है वो जेडजेयू ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स का वेबसाइट पे आप जाइए और वहां पे रजिस्टर्ड करना है, फिर आपको एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन, आपको भर देना है, वहां पे सारे आपके जो इक्विवेलेंट सारे आपके जो एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वाले आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है, जो सर्टिफिकेट्स हैं और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, आप उसके थ्रू, आप एप्लीकेशन के थ्रू, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट करना है वो थ्रू कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ऑफिस एट चर्चयांग यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप मास्टर डिग्री के लिए भर रहे हैं तो ये आपको भरने के बाद सारे हार्ड कॉपी आपको, ये मटेरियल्स आपको चर्चयांग यूनिवर्सिटीज को भेजना है, और उसके इन्वेलप पे आपको कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स लिखा होना चाहिए। तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप्स हैं चाइनीज में, जो फॉरेन नेशनल्स को मिलती है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, दूसरा कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप है। इसके अलावा और सारे स्कॉलरशिप्स हैं, वो बेसिकली अलग अलग कंट्रियों के लिए हैं और अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए अलग स्कॉलरशिप है। इस एमएचआरडी के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल जो थर्ड पार्ट था, थर्ड फील्ड था उसमें था, तो बेसिकली और इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपने चैनल पे आपको डाल दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं
उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी मैं आपको बेसिकली वहाँ पे डाल दूँगा, तो आप उसके थ्रू आप देख सकते हैं। सो आप अप्लाई कीजिए, चाइनीज़ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि आपको स्कॉलरशिप्स मिल रहा है और थोड़ा-सा आपको मेहनत करना है, इतने स्कोर्स ला देना है